14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैनल ने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसका सब्जेक्ट था वन नेशन वन इलेक्शन। इस स्कीम का मकसद ये है कि पूरे देश में एक साथ एक ही इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे होने से इलेक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इलेक्शन कितने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं? भाई पैसा कितना लगता है? आखिर एक जनरल इलेक्शन का खर्चा होता कितना है और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इन सभी सवालों के जवाब वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। शुरू से शुरू करें तो इस साल इंडिया में इलेक्शन में 1,20,000 करोड़ रुपए लगभग खर्चा किए जाएंगे। ये एक अंदाज़ा है जो कि अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर लगाया जाता है। ये फैक्टर्स क्या होते हैं ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पिछले सालों के मुकाबले ये फिगर ज़्यादा हैं या कम, और पिछले सालों में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि ये फिगर 1,20,000 करोड़ पर आ गया। सबसे पहले तो आपने जो फिगर देखा वो सारे कैंडिडेट्स द्वारा खर्चा किए जाने वाला एस्टिमेटेड बजट है। 2014 तक एक कैंडिडेट अपनी लोकसभा सीट पर 70 लाख रुपए तक खर्चा कर सकता था। 2014 के बाद इसे बढ़ा करके 95 लाख कर दिया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक कैंडिडेट की स्पेंडिंग कैपेसिटी 95 लाख है तो पिछले चुनाव में कॉन्टेस्ट करने वाले 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने कितने रुपए खर्च किए। अगर अलग अलग सोर्सेस को रेफरेंस में ले तो ये 2019 के लिए ये खर्च 60,000 करोड़ रुपए का था। 2014 में ये 30,000 करोड़ रुपए का था। अब सवाल ये उठता है कि इस सारे खर्चे किए गए पैसे में टैक्स पेयर का यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंस कितना है। इसके लिए हम इंडियन एक्सप्रेस के इस डेटा को देख सकते हैं। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे साल 2014 में इलेक्शन कमीशन ने 3,870 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस साल का पूरा खर्चा 30,000 करोड़ का था। हर साल इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे एस्टीमेट एक्सपेंस का 10 से 12% खर्चा किया जाता है। अगर इस साल के अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 करोड़ के फिगर को देखें तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि इस साल भी इलेक्शन कमीशन को 10 से 12,000 करोड़ रुपए पे करने होंगे। यानी कि ये देखा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में इलेक्शन की कॉस्ट इलेक्शन कमीशन के लिए 4 गुना हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर कौन से वो फैक्टर हैं जो इलेक्शन की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो हम इस इमेज को दोबारा से देखते हैं। इसमें दिए हुए डेटा को अगर हम शुरू से एनालाइज करें तो ये नजर आता है कि 1952 में सबसे पहले इलेक्शन पे 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उस साल वोटर सिर्फ 17.5 करोड़ के लगभग थे। हालांकि ये इंडिया का पहला इलेक्शन था इसलिए खर्च काफी ज्यादा हुआ था। उसके अगले 3 इलेक्शन में 5.9 करोड़, 7.3 करोड़ और 10.8 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बढ़ते हुए खर्चों को अफेक्ट करने वाला एक बड़ा फैक्टर आप इमेज में एक्सपेंसेस के बगल में देख सकते हैं। बढ़ते हुए वोटर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इलेक्शन की कॉस्ट पर। इसको और अच्छे से समझने के लिए लगातार 3 इलेक्शन का डेटा देखते हैं। पहला जो कि 1996 में हुआ उसमें खर्च हुए 597 करोड़ रुपए। अगला जो 1998 में हुआ उसमें खर्च हुए 666 करोड़ रुपए। उसके ठीक अगले साल 947 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सिर्फ लगातार 3 सालों के एक्सपेंस हैं और इनमें हर साल 100 करोड़ का अंतर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हर साल पार्टिसिपेट करने वाले वोटर्स 59 करोड़, 60 करोड़ और 62 करोड़। यानी कि ये तो कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए वोटर इलेक्शन के एक्सपेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे? इसमें सबसे पहला पॉइंट है वोटिंग मेथड। शुरू से ही वोट्स बैलेट पेपर पे होते थे, लेकिन साल 2014 से इस मेथड में बदलाव किया गया और ईवीएम मशीन्स का यूज शुरू किया गया। ईवीएम बैलेट पेपर से ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन कितने ज़्यादा ये समझने के लिए साल 2015 में गोवा के इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट को देखा जा सकता है। उन्होंने बताया था कि गोवा में जिला पंचायत के चुनाव में जहां 2 करोड़ रुपए लगे बैलेट पेपर की मदद से, अगर सिर्फ ईवीएम की मदद से चुनाव कराया जाता तो 5 करोड़ रुपए लगते हैं। यानी कि ये देखा जा सकता है कि ईवीएम से चुनावों की वोटिंग कॉस्ट में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो जाए। अब अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गवर्नमेंट की एक तरफ से हर साल का अच्छा खासा अमाउंट ईवीएम खरीदने में जाता है। इस डेटा ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे साल 2023 से 24 में 611 करोड़ रुपए ईवीएम खरीदने में गए। इसी तरह से पिछले कई सालों का डेटा आप देख सकते हैं। एक 2006 मॉडल ईवीएम मशीन लगभग 6,000 रुपए की आती है और एक बार में 2,000 वोट को रिकॉर्ड कर सकती है। अगर पिछले मॉडल्स की ईवीएम की बात करें तो उनकी कीमत कम हुआ करती थी और वोटिंग कैपेसिटी 3,800 वोट्स की हुआ करती थी। हालांकि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के लिए नई ईवीएम को कंसिडर किया जाता है। अब दोस्तों जहां ईवीएम है वहां लोगों के वोट्स हैं और उन वोट्स को सिक्योर करना और ये एश्योर करना कि वो बिना किसी परेशानी के पोल किए जा सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स लेकर कई दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है। इसमें खुद उनके ऑफिसर्स भी मौजूद रहते हैं। हर इलेक्शन में इस एडमिनिस्ट्रेशन पे एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड किया जाता है। इस इमेज के जरिए आप ये देख सकते हैं कि कैसे साल 2018, 19 और 20 में 500 करोड़ रुपए इस एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हुए।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में सेटअप के खर्चे होने वाले एक्सपेंसेस को तो समझा जा सकता है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस और स्टेट पुलिस के एम्प्लॉयज को भी पे करती है? इस बात को समझने के लिए एक रिपोर्ट को देखते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पब्लिश की गई। इसमें सबसे पहले यही लिखा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और स्टेट आर्म्ड पुलिस को अपॉइंट करना जरूरी है ताकि सिक्योरिटी को एश्योर किया जा सके। लेकिन चूंकि ये करना उनकी जॉब पर्पस है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं माना जाए। हालांकि ये जॉब उनकी एक्चुअल जॉब से अलग है, इसलिए उन्हें ऑनररी स्टाइपेंड जरूर दिया जाएगा। अब ये ऑनररी एक्स्ट्रा स्टाइपेंड ऑफिसर रैंक के लिए 2500 रुपए का होता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के लिए 2000 का और इससे निचली रैंक के एम्प्लॉयज के लिए 1500 का, और ये उन्हें दिया जाता है शुरुआत के 15 दिनों के लिए। इसके बाद हर बढ़ते हफ्ते के लिए उन्हें 1200, 1000 और 750 अलग से दिए जाते हैं। अगर जनरल इलेक्शन चल रहे हैं तो इस स्टाइपेंड की कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चुकाती है। अगर स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं तो ये कॉस्ट पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और अगर जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन दोनों चल रहे हैं तो ये कॉस्ट दोनों गवर्नमेंट आधा आधा चुका। अब आप ये समझ चुके हैं कि कैसे किसी भी एक इलेक्शन के एक्सपेंसेस डिराइव होते हैं। अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन, एक बड़ा एक्सपेंसिव बर्डन लेकर आता है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने रुपए इस साल इलेक्शन में खर्च किए जा रहे हैं उतने रुपए में 2 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जा सकता है। और इस पर भी ट्विस्ट ये है कि हम वोटिंग के लिए एक महंगे मेथड को यूज करते हैं जो कि इलेक्शन की कॉस्ट को 2.5 गुना बढ़ा देता है। लेकिन इन द एंड यही कहा जा सकता है कि इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, और ये डेमोक्रेसी इंडिया ने 200 साल के स्ट्रगल के बाद अचीव करी है। ऐसे में इलेक्शन में होने वाले ये एक्सपेंसेस उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।